हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के चौथे श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या जाना? जो पहले 3 श्लोक हैं इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। तो उसमें हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि कर्म के जो फल को त्याग कर अनासक्त होकर कर्म करता है वही असली सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है जिस सिर्फ सन्यास लेने का दिखावा करता है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि अगर किसी ने सन्यासी बनना है तो उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को योगी कोई बनना चाहता है तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा और योग ये साथ साथ में नहीं चलेंगे। फिर हम लोगों ने कल के श्लोक में 2 नए शब्द सीखे। कौन कौन से सीखे? हमने सीखा है योग आरूढ़ोक्ष और योग आरूढ़स्य। इन 2 शब्दों का क्या अर्थ था? इनका अर्थ था, इसको कैसे समझेंगे? जैसे भी अभी अगर मैं किसी से पूछूंगी कि योगा आरूढ़ोक्षों का अर्थ क्या होता है तो हम फिर से भूल जाएंगे, है ना? नहीं याद रहेगा कल क्या बताया था। तो हर बार जब कोई चीज ना याद रहे उसको एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो जब आप एग्जाम्पल के साथ किसी चीज को कनेक्ट कर लेते हो तो फिर आपको वो ये बात याद रहती है, ठीक है? जैसे आपको अगर ये शब्द सीखने हैं योग आरूढ़ोक्ष और योगारूढ़स्य, तो कैसे सीखेंगे आप? ये सोचो कि एक सीढ़ी है, लैडर सीढ़ी है, और उसमें एक तो फर्स्ट स्टेप होता है, एक लास्ट स्टेप होता है। सपोज ऐसे होते हैं ना, स्टेयर्स बनी होती है, फिर लास्ट स्टेप है। सपोज लास्ट स्टेप है 12 नंबर पे और हम 1 नंबर पे खड़े हैं, ठीक है? अब किसी को योग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अभी वो क्या करेगा? क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि उसको परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति करनी है, ये उसका लक्ष्य है। तो जो सपोज हम एक सीढ़ी की ऐसे मन में धारणा बनाओ, एक सीढ़ी है, उसके 12 स्टेप्स है, ऐसा सोचो, ठीक है? ये अष्टांग योग की एग्जाम्पल हो, 8 स्टेप्स है, ठीक है? अब वो पहली बात तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने फर्स्ट स्टेप पे पैर नहीं रखा और सीधे हम 8वें पहुंच जाएंगे। नहीं, पहले में पहले स्टेप पे पैर रखना पड़ेगा, फिर दूसरे पे, ऐसे धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे। तो आरूढ़ोक्षों का मतलब क्या होता है? आरूढ़ोक्षों का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भगवान को पाने की इच्छा रखता है, साधक है, और अभी जस्ट उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया है, सबसे नीचे खड़ा है और सीढ़ी पर चढ़ने की उसने कोशिश की, तो उसको बोलेंगे आरूढ़ोक्षो। मतलब अभी वो पूर्णता उसने प्राप्त नहीं करी, अभी वो जस्ट सीढ़ी पर चढ़ना उसने शुरू किया है। अब क्या है कि उसका मन तो एकाग्र नहीं होगा एकदम से, अब उसको तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं ना पहले दिन ही यम नियम आसन प्राणायाम सब कर लेगा पहले दिन, ऐसा तो नहीं, टाइम लगेगा ना। तो अब क्या करना चाहिए उसको? उसको इनिशियल स्टेज पर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि योग में प्रगति करने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। लेकिन हृदय तो अभी शुद्ध है नहीं, अभी मन शुद्ध तो है नहीं, और मन में शुद्धि के बिना कोई योग में प्रगति नहीं कर सकता। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करने का एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जो भी कर्म करते हो उसको भगवान को अर्पित करना शुरू करो। इससे क्या होगा? इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, ठीक है? तो आरूढ़ोक्ष समझ आया कि किसी ने भगवान से मिलना है तो भगवान तो बहुत ऊंचे बैठे हैं सीढ़ी के ऊपर, हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है? अब क्या होगा? उस व्यक्ति ने निष्काम भाव से कर्म करना शुरू किया, योग का अभ्यास करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ? उसका मन लगने लग गया, ठीक है? मन लगने लग गया ना, तो अब क्या हो गया? वो थोड़ा सा भक्ति में उन्नत हो गया। तो उन्नत होने का मतलब क्या है? कि अब वो सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया, ठीक है? अभी पहले वो फर्स्ट स्टेप पे था ना, अभी वो करते करते 8वें स्टेप पे पहुंच गया, प्रोग्रेस करते करते करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने कर्मों को करे, अब वो कर्म करेगा नहीं, अब उसके कर्म अपने आप ही छूट जाएंगे। उससे किसी और कार्य में मन ही नहीं लगेगा, उसका मन पूरी तरह से भगवान में रम जाएगा। तो काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है,
अपने आप ही उसके काम छूट जाएंगे। आरुरोक्ष मतलब अभी भक्ति करनी शुरू करी, योग करना शुरू किया और इनिशियल स्टेज पे है। योग रूढ़स्य का मतलब क्या है? अब वो वहां पे अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, उसका मन पूरी तरह से भगवान में रम चुका है। अब वो अपनी सीढ़ी के लास्ट स्टेप तक पहुंच चुका है। स्टार्टिंग में क्या करेगा? स्टार्टिंग में कर्म करेगा, लेकिन जब सीढ़ी के लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएगा तब कर्म करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो समझ आया आरुरोक्ष और योगा रूढ़स्य क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है आराम से बैठ जाना किसी जगह पे, किसी जगह पे किसी चीज के ऊपर आरूढ़ हो जाना, स्थापित हो जाना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं 6.4 पे। इस वाले श्लोक में क्या बताया गया था? बेसिकली इसको कहने का प्रयोजन क्या था? अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो अष्टांग योग का अभ्यास करना है, तो क्या मैं पूरी, जैसे भगवान ने तो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है ना कर्म करने को, आपने पढ़ा है 3rd चैप्टर में भी भगवान ग्लोरीफाई करते हैं कि निष्काम करना चाहिए। फिर 5th चैप्टर में भी कहते हैं कि कर्म सन्यासी कर्म योगी दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कर्म योगी अच्छा है, अपना कर्म करना चाहिए, नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान बार बार ग्लोरीफाई कर रहे हैं निष्काम कर्म को। तो कोई बंदा पूछे अच्छा फिर मैं पूरी जिंदगी काम ही करता रहूंगा, निष्काम कर्म करता रहूंगा, तो उनके लिए ये श्लोक एक आंसर है कि भाई इनिशियल में तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मन क्या है? मन अभी चंचल है, इधर उधर भाग रहा है। तो काम करो, निष्काम भाव से कर्म करो, लेकिन हाँ जब उन्नति कर गए तब कर्म का त्याग कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 6.4 श्लोक है, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वकर्म सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब अगर कोई व्यक्ति पूछे कि कोई व्यक्ति योगारूढ़ से है या आरूरोक्षों की स्टेज पे है, कैसे पता लगेगा कि व्यक्ति योगारूढ़ हो गया, मतलब प्रगति कर गया, उन्नति कर गया, वो है ना, अब वो अपने कर्मों का त्याग कर सकता है। अब ये पता कैसे लगेगा उसकी स्थिति का? तो भगवान कहते हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ व्यक्ति जो है उसकी पहचान क्या है? कैसे पता लगेगा कि व्यक्ति योगारूढ़ हो गया? तो खुद से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या कि क्या मुझे कोई कामना नहीं होती मेरे मन में, कोई इच्छा नहीं उठती, है ना, कुछ अच्छा खाने पीने की, अच्छा पहनने की, किसी चीज को देखने की, हाँ कोई इच्छा उठती नहीं है। अगर आंसर आए कि नहीं कोई इच्छा नहीं उठती अंदर से, सारे ही भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, खाने पीने पहनने घूमने की, परिवार के प्रति जो मोह था, सामाजिक उत्तरदायित्वों से बंधे हुए थे, पारिवारिक उत्तरदायित्वों से बंधे हुए थे, जब ऐसा लगे कि नहीं अब मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं उठती, तो समझो कि योगारूढ़ हो गए। हम्म और जो पिछले क्या समझेंगे, जो पहले हमने किसी चीज का सपोज टेस्ट किया है, ठीक है, अगर वो जो सुख भोगा है पहले हमने, अगर उसकी मेमोरी भी वॉश होनी शुरू हो जाए, उसकी स्मृति भी मन से हटनी शुरू हो जाए, तो समझो योगारूढ़ हो गई। जैसे कोई व्यक्ति कहे नहीं मेरे मन के अंदर तो रसगुल्ला खाने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती, मेरे को तो कुछ नहीं खाना पीना, मैं तो योगारूढ़ हो गया हूँ। तो ये भी देखना चाहिए कि पहले तो कभी रसगुल्ला खाया था ना, ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमने पहले कभी रसगुल्ला खाया था, अब भी जब हम याद करते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर वो टेस्ट जीवंत हो जाता है, क्योंकि पहले कभी हमने उस भोग को भोगा था, है ना। तो खुद से पूछना चाहिए क्या रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं होती, और क्या जो पहले उसका सुख भोगा था उसके प्रति भी कोई लालसा नहीं है कि कितना मीठा था कैसे था? अगर दोनों का आंसर नो है फिर ठीक है, फिर उन्नति कर रहे हैं, ठीक है, पर ये बहुत ऊपर की स्टेज है, ये एकदम से स्टेज पर कोई आता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अष्टांग योग का अभ्यास काफी मुश्किल है। लेकिन भक्ति योगी क्या करेगा? भक्ति योगी रसगुल्ला लेगा, भगवान को भोग लगाएगा और खा लेगा, रादर देन कि बैठ कर पूरी जिंदगी अभ्यास करे कि सामने रसगुल्ला है और मेरा, देखो ये अभ्यास तो कर सकते हो कि भाई ये रसगुल्ला है लेकिन इसको खाना नहीं है,
ये अभ्यास तो कर सकते हो, लेकिन आंतरिक इच्छा जो है उसको कैसे हटाओगे? अब जैसे किसी ने अनियन गार्लिक छोड़ दिया, ठीक है, किसी ने कहा, किसी के कहने पे मन में विचार आया, छोड़ दिया। लेकिन अगर सामने बर्गर आया तो मन के अंदर, जो जीभ ने कभी बर्गर का स्वाद लिया था और पिज्जा का स्वाद लिया था, अब जीभ तो उस टेस्ट को नहीं ना भूल रही। अब हाँ, किसी ने कहा, छोड़ दिया, तो अभी थोड़ा यंत्रवत, कैसे कहते हैं, क्या कैसे बोलेंगे, जैसे एक मशीन होती है ना, मशीन की कोई ऐसे लालसा, इच्छा, कामना कुछ नहीं होती है। पंखा है, पंखा सिर के ऊपर घूम रहा है, इसका मन करे ना करे हम बटन दबाएंगे, बेचारे को घूमना ही पड़ेगा, है ना। तो यंत्रवत बस एक चीज को कर लिया मशीन की भांति, कि हाँ भाई बोला है छोड़ने के लिए, छोड़ दिया, लेकिन मन में अभी भी इच्छा है खाने की, है ना। तो छोड़ तो सकते हैं किसी के कहने पर, या हमारा मन किया, लेकिन खाने की इच्छा को समाप्त करना तो बहुत मुश्किल है ना। वो तो धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा। वो तो धीरे 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 जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके प्रति लालसा खत्म हो गई है। हाँ, तो ये स्टेज आने में बहुत टाइम लग जाता है। जो अष्टांग योगी होते हैं वो यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ये सब कुछ करके अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और फिर भगवान में अपने ध्यान को लगाते हैं। जो भक्त होता है, भक्ति योगी क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेगा, भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करेगा, मंदिर जाएगा, सेवा करेगा, भक्तों का संग करेगा, और बस वो इतना मतलब सिंपल सिंपल काम करके भगवान को पालेगा। उसको जरूरत नहीं है बाहर जाके जंगल में तपस्या करने की। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति योगारूढ़ हो गया? अगर कोई अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दे, भौतिक इच्छाएं सारी छोड़ दे, और कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करे, और ना ही कोई भी सकाम कर्म में प्रवृत्त हो। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है कि आपकी कोई इच्छा होती है तभी आप काम करते हो ना। जैसे आपके मन में इच्छा है कि मुझे खीर खानी है, अब मन में इच्छा है खीर खाने की, तभी तो हाथ खीर बनाएंगे ना। ठीक है, तभी तो सकाम कर्म होगा। मन में परांठे खाने की इच्छा है, तभी तो पैर चलकर रसोई तक जाएंगे, हाथ परांठा बनाएंगे, तभी तो खाएंगे ना। अब आपके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवत गीता की क्लास लगानी है, तो इच्छा थी तभी तो आके 3:30 बजे तक सारे घर का काम निपटा के क्लास लगाने के लिए बैठे हो ना। तो इच्छा होती है तो व्यक्ति से काम कर्म में लगता है। लेकिन अगर इच्छा ही खत्म हो जाए फिर तो सकाम कर्म में लगने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी को बोलूं कि क्या आपका एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मन करता है? किसी का करता है? आप सब क्या बोलोगे? नहीं। अब जब इच्छा ही नहीं है डॉक्टर बनने की तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। जिस चीज की इच्छा नहीं होती व्यक्ति वो काम नहीं करता, जिस चीज की इच्छा होती है व्यक्ति वो काम करता है। ठीक है, तो अगर इच्छाओं को ही खत्म कर दो तो सकाम कर्म बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएंगे। इच्छा ही नहीं है तो काम करेंगे क्यों? काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो योगा रूढ़ का हमें समझ आ गया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो व्यक्ति योगा रूढ़ होता है उसकी भौतिक इच्छा नहीं होती, वो कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम नहीं करता, ना ही वो सकाम कर्म मतलब काम किया उसके बदले में कुछ चाहिए। ठीक है, खाना बनाया अब खाना खाने की भी इच्छा है, ठीक है ना, कोई सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे बहुत सुंदर श्लोक है 6.5, ये याद भी करना चाहिए हमें। श्लोक क्या है? उद्धरे आत्मनात्मानं न आत्मन अवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अब यहाँ पे आत्मा शब्द ना बार बार आया है। तो आत्मा शब्द का मतलब वो सोल से नहीं लेना। आत्मा शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, मन भी होता है। कई बार आत्मा शब्द को बुद्धि के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। और आत्मा का अर्थ कहीं कहीं पे परमात्मा भी लिया जाता है, कहीं कहीं पे आत्मा शब्द का अर्थ जो हमारे अंदर सोल है उस वो भी लिया जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बार बार आत्मा शब्द आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ हर बार बदल जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। देखो, अगर संसार की बात करें तो एक व्यक्ति में एक ही गुण हो सकता है, या तो सामने वाला मेरा मित्र होगा या फिर सामने वाला मेरा शत्रु होगा। दो गुण तो नहीं हो सकते ना। हम ये नहीं ना कह सकते कि वो जो सामने
कोई व्यक्ति है, वो मेरा मित्र भी है, वो मेरा शत्रु भी है, ऐसा नहीं कह सकते। या एक व्यक्ति एक टाइम पे मित्र होगा या शत्रु होगा। लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो एक ही टाइम पे हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। अगर वो हम चाहें कि मन हमारा मित्र बन जाए, तो मन हमारा मित्र बन जाएगा। अगर हम चाहे मन हमारा शत्रु बन जाए, तो मन हमारा शत्रु बन जाएगा। ये हमारी मर्जी है कि हमने मन को मित्र बनाना है या हमने मन को शत्रु बनाना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मन मित्र कब है? अगर मतलब हमारा मन करे कि हमने जाप करना है, मन करे हमने भगवान की सेवा करनी है, हमने कथा कीर्तन का श्रवण करना है, हमने भक्तों का संग करना है, तो ये सारे काम जो हैं, ये हमें कहाँ पे लेके जाएंगे? ये सारे काम हमें भगवान के धाम तक ले जाएंगे, हमें जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे। लेकिन हम ये सब काम करेंगे तब कब करेंगे? ये सारे काम जब हमारा मन करेगा। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। हाँ, कई कई बार सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से संयम करना पड़ता है। जैसे आप सब लोग एकादशी का व्रत रखते हैं ना। अब एकादशी के व्रत में क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन अगर घर में पूरी हलवा बन जाए, चने बन जाए, तो आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी। आपकी खाने की इच्छा होगी कि मेरे को पूरी हलवा चने खाना है। लेकिन क्योंकि एकादशी का व्रत है, तो सामने पूरी हलवा चना पड़ा है, लेकिन आप खाएंगे नहीं। आपने सेल्फ कंट्रोल किया। मन को क्या बताओगे कि ठीक है भाई, तू खाना चाहता है लेकिन आज मिलेगा नहीं क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। तो मन कंट्रोल में आ जाता है ना। तो हमने क्या किया? हमने एक मैकेनिकल वे से मन को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि सामने हम सिद्ध हो गए जी, सामने हमारे पूरी चने हलवा पड़ा है, भटूरे पड़े हैं और हम सिद्ध हो गए, हमारा कोई मन नहीं कर रहा खाने का। ऐसा कोई नहीं है, सबका मन करता है खाने का। लेकिन हमने अपने ऊपर एक अंकुश लगाया कि नहीं भाई, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, इसलिए मुझे उसके लिए एकादशी का व्रत रखना जरूरी है। तो मैंने एकादशी का व्रत रखा है, तो आज मुझे नहीं खाना। तो मन टिक के बैठ गया। कुछ नहीं कहेगा मन, बेचारा बैठ जाएगा, आपका फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है। अब अब हम आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल से या 1 साल से या 6 महीने से 4 बजे उठते हैं? कोई ऐसा है? वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन ब्रह्म मुहूर्त? एनीबॉडी? अच्छा, नहीं है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कार्तिक मंथ में कथा में सुनने के बाद कि सुबह उठने के क्या परिणाम होते हैं, क्या फल मिलता है, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, राधा रानी प्रसन्न होती है, कितने लोगों ने कार्तिक मंथ में जल्दी उठना शुरू किया? हैंड रेस करो। किया। माता जी ने किया, है ना? अब हैंड रेस होने शुरू हो गए। ठीक है। राधिका माता माता। जी पहले 5 पौने 5 उठती थी, अब 4 बजे से पहले उठ जाते हैं बस। हाँ, उठ जाते हैं। ठीक है। तो देखो हैंड रेस हो गए ना बहुत सारे लोगों को। अब ऐसा तो नहीं है कि मौसम चेंज हो गया सडनली, है ना? हमें ऐसा थोड़ा ना कि हमें नींद नहीं आती। अरे भाई, नींद तो आती है ना? और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बड़ा वो हो गए हैं कि मतलब हमने कोई मेडिसिन खा ली है कि भाई हमें जल्दी सुबह जाग खुल जाए, या हमने कोई अलार्म ऐसा लगा दिया सुबह हमें उठा दे। कुछ नहीं है। हमने मन को संयमित किया कि भाई बात सुन, पूरी जिंदगी तू सोया है ना। अब इस जन्म में मैं चाहती हूँ कि मैं इस जन्म में भगवान को मिलूं। उसके लिए तुझे जल्दी उठना पड़ेगा। कार्तिक का महीना है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जल्दी उठना है। वो मन बेचारा टिक के बैठ गया। हम वही हैं, 24 घंटे वही हैं, घर का काम वही है, बच्चों की पढ़ाइयां वही हैं, ऑफिस का काम वही है। कौन बदला? हमने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। ठीक है। और जो लोग जल्दी नहीं उठ पा रहे, उनकी क्या वजह है? क्योंकि वो मन को मित्र भी नहीं बना पाए। ठीक है। तो मन, अब जिन्होंने तो मन को मित्र बनाया, अब मन ऐसा अच्छा मित्र हो गया है कि आपने अगर अलार्म नहीं भी लगाया, सपोज अलार्म की घंटी नहीं बजी, आपकी बाय डिफॉल्ट 4 बजे आंख खुल जाएगी। किसी के साथ ऐसा होता है कभी कभी कि अलार्म नहीं लगाया लेकिन टाइम हुआ तो उठ गए? हुआ कभी किसी के साथ ऐसा?
अलार्म से पहले ही खुल जाते हैं। उठ जाते जी हो ना। माता जी। और कई बार तो ऐसा होता है, मतलब 2-3 बार रात को उठ जाते हैं और टाइम देखते हैं, अच्छा 1 ही बजे, अच्छा 2 ही बजे, अच्छा 3 ही बजे, ऐसा होता है ना। क्यों? तो क्योंकि मन को आपने अपना मित्र बनाया, तो मन आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और जो लोग मित्र नहीं बना पाए मन को, जो अभी लेट उठते हैं, कार्तिक मंथ में भी लेट उठते हैं, क्यों लेट उठ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मन को शत्रु बना लिया। तब मन उनको कैसी वाइब्रेशन देता है, सो जा सो जा सो जा, कार्तिक मंथ क्या करना है ना। इतना तो थका हुआ है, देख दिवाली की सफाइयां भी चल रही हैं, काम करते करते तुम थक गए हो, फिर अभी नहीं सोओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, नींद आएगी, ऑफिस में जाके सोओगे, घर का काम कैसे करोगे। तो मन उनको वैसी वाइब्रेशन दे रहा है। और जो लोग जल्दी उठ रहे हैं, एक्चुअल में उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि उनको 6-7 घंटे की नींद मिल रही है, उनको कम नींद मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो एनर्जेटिक है भाई, वो थक नहीं रहे हैं, उनको कोई शारीरिक समस्या नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मन हमारा मित्र बन गया। ठीक है। तो एक टाइम पे मन को शत्रु बनाना है या मन को मित्र बनाना है, ये हमारे हाथ में है। किसी और ने आके किसी और ने आके हमारे मन को ठीक नहीं करना। अभी कई लोगों को पता क्या लगता है, जैसे आजकल हमें लगता है दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेने से भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, गुरु कृपा करेंगे। देखो ये बात बिल्कुल सही है। गुरु की कृपा के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना, वैष्णवों की कृपा के बिना तो धाम में नहीं पहुंचेंगे, भक्तों की कृपा के बिना। ये तो पक्की बात है, गुरु की कृपा चाहिए। लेकिन अगर दीक्षा ले ली, ठीक है, दीक्षा ले ली और हम लोगों ने दीक्षा ली तो ऑब्वियसली गुरु की कृपा मिली, तो गुरु ने कुछ उपदेश भी दिए, कुछ आज्ञाएं भी दी, है ना। अब हम सोचें कि हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हम उनके कहे हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। अब हमने गुरु धारण कर लिया, अब गुरु हमें हमारा बेड़ा पार कर दे, हमें धाम तक पहुंचा दे, तो वो गुरु नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ देखो, इसको कैसे समझोगे इस बात को, जैसे आपका बच्चा सपोज 10th क्लास में है। अब आप चाहते हो कि 10th क्लास में उसके अच्छे नंबर आए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये करोगे, उसके लिए एक योग्य टीचर को ढूंढोगे, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसको पढ़ाना आता हो, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके पढ़ाए हुए बच्चों के अच्छे नंबर आते हो। वो ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को टीचर बना दिया जिसको खुद ही नहीं आता, जो खुद बेचारा यूट्यूब से मत्था मार मार के पढ़ाई जा रहा है ना, या जिसका खुद का पढ़ाने का मन ही नहीं है, थका मांदा घर पे आता है स्कूल की जॉब करके, फिर उसको ट्यूशनें पढ़ानी पड़ती हैं और वो खुद ही थका हुआ है, तो फिर वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। तो योग्य शिक्षक को ढूंढना अपने बच्चे के लिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने पूरे, सपोज लुधियाना शहर में मैं हूं, तो आपने लुधियाना का बेस्ट कोचिंग सेंटर ढूंढ के, बेस्ट टीचर ढूंढ के अपने बच्चे को दे दिया, फीस भी भर दी उसकी। अब आपका बच्चा वो क्लास में, अब 10 बच्चों की ट्यूशन लग रही है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, उसका पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर उसका रिजल्ट आया तो मार्क्स नहीं आए आपकी इच्छाओं के अनुरूप। तो फिर आप बोलोगे, अरे सर हमने तो आपको फीस दी थी, आपको तो इतना अच्छा रिकॉर्ड है, मेरे बच्चे को तो नंबर नहीं आए। तो टीचर क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे का मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो मैं क्या करूं, है ना। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण करें जो आपको भवसागर से पार लगा सकता है ना, जिसने शास्त्रों को पढ़ा हो, जो कभी आपका कोई प्रश्न हो तो शास्त्रों के आधार पर उसका उत्तर दे पाए, सिर्फ पढ़ा ना हो, उसने शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीवन को जिया भी हो, है ना। और आप उसका देखो, उसका आचरण देखो, उसका आचरण कैसा है ना। तो योग्य गुरु को ढूंढना वो आपका काम है। वो देखो परखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से टेक योर टाइम। ठीक है। जब लगे कि हाँ भाई ये मैंने एक अच्छा गुरु ढूंढ लिया, तो फिर उनके पास जाओ, विनम्रता से उनकी सेवा करो। अब गुरु प्रसन्न होकर दीक्षा दे देंगे। लेकिन अगर दीक्षा लेके घर पे आके बैठ गए कि अब कर लिया गुरु धारण, अब गुरु पहुंचा दे गोलोक वृंदावन में, वो नहीं होने वाला है। प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है कि उनके सारे शिष्य गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे, उनमें से बहुत से शिष्य स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु बनाया लेकिन गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जैसे मैं बार बार एक बात पे कहती हूँ कि डॉक्टर दवाई दे सकता है, डॉक्टर डंडा लेके घर पे नहीं खड़ा रहेगा कि भाई दोपहर हो गई, ये दवाई ले लो, ठीक है। और डॉक्टर, ठीक है, आपने, डॉक्टर ने आपको बताया आपको कोल्ड हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी।
अब आपने दवाई टाइम पे ली, बोला जी 3 टाइम पे ये गोली खानी है, आपने 3 टाइम पे गोली भी खाई, ठीक है। डॉक्टर कहता तुम्हें इतना कोल्ड है, ऐसा करो तुम कोल्ड ड्रिंक मत पीना, तुम आइसक्रीम मत खाना। अब दवाई टाइम पे ले रहे हैं, लेकिन दे धड़ाधड़ आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, पी लो पी लो पी लो। फिर चले गए डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर साहब मैंने तो आपके बताए के अनुसार दवाई ली थी, लेकिन कोल्ड तो ठीक नहीं हो रहा। तो पूछेगा भी क्या खाया था, बस मैंने 2 बार आइसक्रीम खा ली। तो डॉक्टर कहेगा ऐसे कैसे ठीक हो गए, परहेज तो करना चाहिए ना। तो सिर्फ जो गुरु ने कहा है वो तो करना है, उसके अकॉर्डिंग गुरु ने जो आपको कुछ प्रतिबंध हर गुरु लगाएंगे कि भाई चलो ड्रिंक नहीं करना, मांस नहीं खाना है, ऐसा कुछ कुछ प्रतिबंध तो हर गुरु ही लगाता है, ठीक है। तो उनका पालन करना है, सिर्फ ये नहीं कि अब हमें बोल दिया ये माला जपनी है, ये करना, वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी नियम का पालन नहीं कर रहे। तो आज्ञाओं का पालन भी करना है, और आपने क्या करना है, साथ के साथ जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जाप भी करना है। और जब भी गुरु धारण करें, एक बात जरूर याद रखना, जो गुरु सिर्फ दीक्षा दे रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा, उस गुरु को फिर आप गुरु कैसे बनाएंगे, कि उसका क्या बेनिफिट होगा आपको। आपने ना कभी अगर इस्कॉन में दीक्षा लेनी हो ना, मैं कहती हूँ एड़ियां घिस जाएंगी, ठीक है जी। पहले तो आ जाओ जी, मंदिर में आइए, आगे जी, ठीक है। अब क्या करो, एक माला करो जी, कम से कम एक माला करो। अच्छा एक माला करनी शुरू कर दी, अरे एक ही कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है जी, चलो माला बढ़ा ली। अरे मंदिर में आया कीजिए, क्लास लगाइए, चलो जी क्लास लगाना शुरू कर दिया, क्लास में रेगुलर हुई है, ठीक है जी रेगुलर हो गए, ठीक है। अभी हमारा कोर्स चल रहा है, ये करिए। फिर वो बंदा कोर्स भी करता है, फिर क्या होता है, कोर्स करता है तो उसको नॉलेज होती है कि भगवत गीता में क्या लिखा, भागवत में क्या लिखा। फिर उसको पता चलता है कि 3 घंटे के बाद जो खाना होता है वो तमोगुनी हो जाता है, मैं बासा खाए जा रहा हूँ, मैं तमोगुनी भोजन कर रहा हूँ, इसके कारण मेरी बुद्धि नहीं शुद्ध हो रही। तो फिर धीरे धीरे, अरे भाई हम सब लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते, आप भी मत खाइए। फिर थोड़ी सी और नॉलेज होती है, फिर वो अनियन गार्लिक खाना छोड़ता है। फिर कोई कोर्स करेगा, उसमें बोलेंगे 4 श्लोकों को याद करो, अब 4 श्लोक याद करेगा, तात्पर्य पढ़ेगा, कुछ याद होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा गुरु क्या है जानो, गुरु तत्व को जानो, उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, डिसाइपल कोर्स करना पड़ेगा, उसको जानते हो फिर समझ आता अच्छा गुरु बनाने का ये मतलब है, ठीक है। तो जो पूरी तरह से बंदा जैसे होता है ना, एक लकड़ी होती है, वो जाती है बड़ई के पास, वो कहती है मुझे सुंदर बना दो। तो बड़ई कहता कि मैं तुम्हें सुंदर तो बना दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा चोट सहन करनी पड़ेगी। तो लकड़ी कहती ठीक है मैं तैयार हूं, तुम मुझे सुंदर बना दो। लकड़ी का लट्ठा जाता है बड़ई के पास, तो बड़ई क्या करता है, वो अपना हथौड़ी छेनी उठाता है और ठास से उसके ऊपर मारता है। तो वो जो लट्ठा होता है, लकड़ी होती है, उसको तो चीख निकल जाती है, कहती है अरे ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे ऊपर हथौड़ी से मार रहे हो। तो बड़ी कहता कि भाई अगर तुम्हें सुंदर बनना है तो उसके लिए सहन तो करना पड़ेगा। तो लकड़ी कहती कि देखो आज के लिए इतना ही, बस तुमने जितना मुझे काटा पीटा इतना ही, अब एक बार में मैं इतना नहीं सहन कर सकती, अब मैं कल फिर आऊंगी, फिर तुम मुझे सुंदर बनाना। अब लकड़ी अगले दिन फिर आती है, फिर बड़ी थोड़ा सा उसको प्रहार करता है, चोट करता है, उसको थोड़ी सी शेप देने की कोशिश करता है। ऐसे लकड़ी बड़ई के पास धीरे धीरे जाती है, अब उसको चोट की प्रहार की आदत पड़ जाती है, अब इतना चोट का दर्द नहीं होता जितना पहली बार हुआ था। अब करते करते लकड़ी को बड़ई के पास जाते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लकड़ी क्या बन जाती है, लकड़ी में से भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्त निकल आती है। अब वो मूर्त बाजार में पहुंच जाती है, अब उसको कोई भक्त खरीदता है, अब उस मूर्त की पूजा होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए लकड़ी को चोट खानी पड़ी, उसको सहन करना पड़ा। हाँ, अब हम कई बार ना महात्मा जी देखते हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं जी, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जैसे कोई भी हमारे महान सत्य गुरु महाराज जी, हम कहते हैं कितना अच्छा जीवन है, पूरा दिन भगवान का नाम लो, देखो ये ब्रह्मचारी कैसे कीर्तन कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। अरे आप उनकी कभी जर्नी को देखते हो, उनकी कभी आपने जीवनी को पढ़ा, कितना संघर्ष किया उन्होंने इस लेवल तक पहुंचने के लिए, कैसे अपनी इच्छाओं का दमन किया, कैसे अपने परिवार रिश्ते ना, तो हमारा बच्चा ना जरा सा गिर भी जाए ना तो हमारे जान निकल जाते कि हमारा बच्चा गिर गया। तो उन्होंने भी अपने घर बार परिवार को छोड़ा, ऐसे छोड़ा कि कभी देखना ही नहीं दोबारा से उनको, है ना। अपनों को छोड़ा, त्याग किया, इच्छाओं को मारा। क्या उनका मन नहीं कर रहा था अभी रसगुल्ले गुलाब जामुन खाएं, रजाई ओढ़ के सो जाएं, किसका मन करता है सुबह 4 बजे उठने का।
हाँ, नवंबर दिसंबर की सर्दियों में किसका मन करता है ये कड़ी धूप में जाके प्रचार करने का, भगवत गीता बांटने का। उन्होंने अपनी जिंदगी को साधा, उन्होंने लकड़ी की भांति प्रहार को सहन किया। तो जब प्रहार सहन नहीं करोगे तो फिर लकड़ी के लट्ठे थे, लट्ठे ही मर जाएंगे। फिर क्या कैसे यूज होंगे? किसी के चूल्हे में पड़े होंगे। अगर लकड़ी भगवान कृष्ण की मूर्त ना बनी होती तो लकड़ी की क्या दशा थी? लकड़ी किसी के घर में टेबल बन के बैठी होती, ऊपर जूठे बर्तन पड़े होते। लकड़ी किसी के घर कहीं पे शमशान में किसी को जलाने के काम आ रही होती। वही लकड़ी चूल्हे में पड़ी होती, खाना बना रही होती। क्योंकि लकड़ी ने चोट खाई तो वो भगवान कृष्ण की मूर्त के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हमें अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, हमें कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, अगर हमने मन को अपना मित्र बनाना है तो चोट तो खानी पड़ेगी। ऐसे सीधे सीधे थोड़ा ना कृष्ण मिल जाएंगे। मिल जाए मतलब कोई क्या सब्जी भाजी खरीदने थोड़े ना जा रहे हैं, वो भी नहीं मिलती। अपनी अच्छी सब्जी भी खरीदनी है, आपको चल के मंडी जाना पड़ेगा। और आपने फ्रेश सब्जी खरीदनी है, फिर चुनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना अब जाके बोलो अरे 2 किलो टमाटर दे दो, वो सारे गले सड़े टमाटर आपको दे देगा कि भैया ये तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा। जो व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरेगा, छांटेगा, उसी को तो अच्छी सब्जी मिलेगी। जब दुनिया में एक तुच्छ सा पदार्थ लेने के लिए अपनी टांगों को कष्ट देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, तो इतना ऊंचा लक्ष्य और प्रयास रत्ती भर भी नहीं। एक अच्छा सब्जी भी बनानी होती है ना, आपने एक अच्छी सब्जी, सपोज सर्दियां आ रही हैं तो यू वुड लव टू ईट साग, किसी ने साग खाना है, 4 घंटे ले लेता है साग आपका। कभी वो अभी पंजाब में क्या ट्रेंड है ना, वो हमारे यहाँ पे सर्दियों में पिन्नियां बनती है, लड्डू बनते हैं आटे के, ठीक है। तो अगर किसी ने वो बनानी है ना, 4 घंटे लग जाते हैं। तो एक तुच्छ सी वस्तु खाने वाली बनाने के लिए 4 घंटे दे देते हैं किचन में खड़े होके। तो भगवान कृष्ण, हाँ कृष्ण, जिनको योगी ना पा सके, जति मुनि सारे सब ध्यान लगा के बैठे हैं, है ना। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत क्या है वो, मैं भूल रही हूँ श्लोक। अखंड भेद सुबेद बतावे, बहुत सुंदर श्लोक है, रसखान जी लिखते हैं। वो भगवान जो एक टांग पे खड़े हुए वालों को मिल नहीं रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, योगियों को मिल नहीं रहे हैं, है ना। ब्रज की गोपियां उनके पीछे मतलब मिट्टी में लौट रही हैं, उनको नहीं, उनको मिल गए हैं लेकिन वो विरह भाव में रोए जा रही हैं। हमें वो भगवान कृष्ण चाहिए। प्रयास क्या है? एक ना मतलब सब्जी बनाने जितना प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास भी करना पड़ेगा और चोट भी खानी पड़ेगी, नींद का त्याग करना पड़ेगा। अब मन तो कहेगा माला लेके बैठे हुए, टांगे सीधी कर लो, ओए होए होए पीठ में दर्द हो गया, खड़े हो जाओ। अरे जितासन, जितासन कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, कुछ तो बैठना पड़ेगा। ऐसे तो माला लेट के भी कर लो भाई, ऐसे तो माला जैसे मर्जी खड़े होके भी कर लो, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये देखो, हमारा ऊपर ऊपर ये सिर के ऊपर जहां तालू होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चक्र है? सहस्त्रार चक्र, ठीक है। ये जो हमारा चक्र है, यहाँ पे ऊपर से ज्ञान आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं तो वो सिर पे हाथ रखते हैं ताकि आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर दे। और जो महात्मा बहुत पहुंचे हुए होते हैं वो कभी सिर को टच भी नहीं करते, वो फूल से टच कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना एनर्जी का फ्लो होता है कि आपके सहस्त्रार चक्र को वो टच कर देंगे तो आपका सिर वो एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो उनके हाथ के अंदर की एनर्जी है वो आपका सिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आपको एक्चुअल में कुछ अच्छे महात्मा मिले हो तो आपने कभी उनका फील किया हो, कभी उनका आशीर्वाद या टच को फील किया हो, तो आपकी बॉडी का वो पार्ट गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रहता है अगर एक्चुअल में आपको कभी मिले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सहस्त्रार चक्र के ज्ञान आता है, ठीक है। तो ज्ञान कैसे आएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर गिलास के अंदर पानी भरना है तो गिलास को सीधा रखोगे या उल्टा रखोगे या टेढ़ा रखोगे? बताओ कैसे रखोगे? अरे बताओ। सीधा रखेंगे मतलब? सीधा रखना। अगर टेढ़ा रखोगे पानी भरेगा? नहीं मतलब? नहीं भरेगा ना। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान कब मिलेगा? जब हम सीधे बैठेंगे, तभी सहस्त्रार चक्र से ज्ञान अंदर आएगा ना। अब हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर सुनना है, वो वहां मतलब रात को लेट गए हैं बेड के ऊपर, टेढ़े हो गए हैं और बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं। अरे सहस्त्रार चक्र तो आपका टेढ़ा हो गया, गिलास तो आपका टेढ़ा हो गया, अब सुनते रहो। फिर हम कहते हैं लेक्चर बहुत सुना था, अच्छा उसमें से पल्ले क्या पड़ा? अब याद नहीं, क्या सुंदर बहुत था, कुछ याद नहीं, सहस्त्रार चक्र तो उल्टा कर दिया, ठीक है। तो सीधे ऐसे ही भगवान की कृपा, गुरु की कृपा आ रही है। कैसे आ रही है? वो तो बारिश कर रहे हैं कृपा की। जैसे ही गुरु धारण किया, गुरु धारण नहीं भी किया, प्रभुपाद जी को मानते हैं ना,
तो प्रभुपाद जी का मन में कि उनकी आज्ञाओं पे, उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं ना, तो अभी तो हमारे गुरु प्रभुपाद जी हुए। अब उनको धारण किया, ठीक है, तो उनकी तो कृपा मिलनी शुरू होगी, बारिश तो आकाश से मतलब बरसनी शुरू होगी। हमने क्या किया, बाल्टी रख ली और बाल्टी को उल्टा करके रख दिया। अब बारिश जितनी मर्जी होती रहे, गुरु जितनी मर्जी कृपा करता रहे, बाल्टी तो उल्टी है, पानी भरेगा कैसे? पानी तब भरेगा जब बाल्टी सीधी होगी। तो कृपा गुरु की मिल रही है, सबको मिल रही है, एक समान मिल रही है, लेकिन मन किसका मित्र बनेगा? गुरु की कृपा से आगे कौन बढ़ेंगे, गोलोक वृंदावन में कौन जाएंगे? जिन्होंने गुरु की आज्ञाओं का, उपदेशों का पालन करना सीख लिया, जो अपने मन को संयमित कर सके। आदेश का पालन करने के लिए आपको जीवन में कुछ कंफर्ट छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के तो कुछ नहीं मिलता। बिना सेक्रीफाइस के तो नर्सरी का बच्चा नर्सरी क्लास से पास नहीं हो रहा, माँ पूरा साल लिखवाती है तो एबीसी लिखनी आती है ना? तो प्रयास भी करने पड़ेंगे, थोड़ा सा झेलना भी पड़ेगा, शरीर को भी मन को भी। जो सह जाएगा वो रह जाएगा, जो सह नहीं सकते वो रह नहीं सकते। मर्जी आपकी है, ठीक है, मर्जी है आपकी। वो हेलमेट की ऐड आती थी ना, मर्जी है आपकी, क्योंकि सर है आपका भाई। तो बताया जा सकता है कथा में, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो जिसको लगे कि हाँ हमें भगवान के धाम में पहुंचना है, तो आचार्यों की आज्ञाओं का पालन करो, ठीक है। पालन करने के लिए सबसे पहले तो जल्दी उठना शुरू करो, सबके सब लोग। आधे से ज्यादा बीमारी तो ये लेट उठने की है। हाँ, और कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं जल्दी उठ के, कुछ नहीं होगा, ठीक रहोगे। ठीक है जी, श्लोका समझ आया सबको? चलो, समझना नहीं, मनन भी करना। अब देखना जीवन में मैं क्या गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू टू मतलब प्लीज माय गुरु महाराज। ओके।